तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के, क्योंकि महाराष्ट्र के भीतर अभी चुनाव प्रचार जोरों शोर से की जा रही है। एक तरफ एमआईएम पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, फैयाज अहमद खान, रईस लश्कारिया, तो जो भी खास तौर से हम बात करते हैं मुंबई के भीतर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ कल के डेट में, जो कल रात जलसा हुआ। जोगेश्वरी के भीतर जो वर्सोवा से विधायक कैंडिडेट है रईस लश्कारिया साहब एआईएमआईएम पार्टी के, उनके पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। उसके बाद से जो मुंबई भाई खला से कैंडिडेट है एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशी है फैयाज अहमद खान साहब, इनके समर्थन में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचे। जिस तरीके से अलग अलग पार्टी अपने चुनाव प्रचार कर रही है, अलग अलग पार्टी के जो बड़े बड़े नेता है उनके नेता जमीन पर उतर चुके हैं, इसी तरीके से रईस लश्कारिया साहब जो वर्सोवा से चुनाव लड़ रहे, इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए दूसरी बार यहाँ पर पहुंचे और जनसभा को संबोधित करने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और सारी समस्याओं को लेकर के जनता के बीच पहुंचने का काम किया, जनता को बताने का काम किया कि किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर राजनीति चल रही है, किस तरीके से खास तौर से अगर हम बात करते हैं तो मुसलमानों अकलियत समाज को पीछे करने की कोशिश की जा रही है, किस तरीके से इंडिया अलायंस की तरफ से खास तौर से अगर मुसलमानों की बात करते हैं तो उनको पीछे करने की कोशिश की जा रही है, उनको हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। चाहे वो टिकट बंटवारे को लेकर आप देखते हैं तो उनको जितनी हिस्सा बनती थी मुसलमानों की, लगभग 12 से 15% की आबादी है, उस हिसाब के उनको टिकट भी नहीं दिया गया। लोकसभा के चुनाव में भी मुसलमानों को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, एक भी प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब मुंबई में चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में। कभी वर्सोवा में देखे जाते हैं, कभी भाई खला में देखे जाते हैं, तो कभी औरंगाबाद में देखे जाते हैं, तो अलग अलग जगहों पर देखे जाते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इनको लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए ये हर जगह जाकर के अपने पार्टी को हर जगह स्थापित करना चाहते हैं कि हर जगह हमारी पार्टी मजबूत हो और पार्टी के जो प्रत्याशी है वो चुन करके महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचे, जिसके लिए वो मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। रईस लश्कारिया जो मुंबई के प्रेसिडेंट भी है पार्टी के, मतलब के एआईएमआईएम पार्टी के मुंबई के नए अध्यक्ष है, और दूसरे जो पूर्व अध्यक्ष फैयाज अहमद खान, तो दोनों के चुनाव प्रचार के लिए एक तरफ वर्सोवा में तो एक तरफ भाई खला में दोनों अध्यक्ष रह चुके, एक पूर्व अध्यक्ष है एक अध्यक्ष है। इन दोनों बड़े नेता जो है इनके चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी साहब खुद पहुंचे हुए हैं। और भाई खला की अगर हम बात करते हैं तो फैयाज अहमद खान साहब यहाँ से प्रत्याशी बनाए गए हैं, जो कि वारिस पठान साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, यहाँ से वो विधायक थे और उसको भेजा गया है भिवंडी वेस्ट में, और यहाँ से फैयाज अहमद खान को टिकट दिया गया पार्टी की तरफ से, मजलिस की तरफ से, जमात की तरफ से। उसके बाद से इनके पक्ष में जोरों शोर से प्रचार किया जा रहा है, और इस बार ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि फैयाज अहमद खान एआईएमआईएम पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीत करके महाराष्ट्र के विधानसभा में आसानी के साथ ये पहुंच सकते हैं। जिस तरीके का माहौल यहाँ से देखने को मिल रहा है, यहाँ से शिवसेना के विधायक है और शिवसेना के जो विधायक है उनके खिलाफ यहाँ पर लोग हैं, और इस बार ये चाह रहे हैं कि इस बार हमारे जो फैयाज अहमद खान है जो काफी बड़े नेता माने जाते हैं और ये काफी वर्षों से भाई खला के भीतर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों की खिदमत करते हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपना भी चुनाव प्रचार करने का काम किया, अकेले भी बगैर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से लोगों के से मिलने का काम किया, घर टू घर जाकर के लोगों से मिलने का काम किया, गली टू गली जाकर के लोगों से मिलने का काम किया कि आप अपना वोट का इस्तेमाल पतंग छाप पर कीजिए, वोट का इस्तेमाल अपना बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में कीजिए। जिस तरीके से आप बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पसंद करते हैं तो अभी मौका है कि भाई खला से फैयाज अहमद खान साहब को आप विधानसभा के भीतर पहुंचाए और आपके लिए वो हमेशा आवाज बनते हुए नजर आएंगे। तो एक तरफ मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो कई
सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ा रही है। मुंबई की अगर हम बात करते हैं तो भाईखला से फैयाज अहमद खान साहब है, उसके बाद से वर्सोवा से रईस लश्करिया साहब है, कुर्ला से जो आसमा शेख है, उसके बाद से अगर भिवंडी से बात करते हैं तो वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से है, उसके बाद से हम बात करते हैं तो मानखुर्द शिवाजी नगर से है जो समाजवादी पार्टी के सदर, उनके खिलाफ अतीक अहमद खान है। उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो नांदेड़ दक्षिण से है जो सैयद मोइन साहब है। और इसी तरीके से पार्टी जो है मुंबई में काफी मजबूत स्थिति में है, और मजबूत स्थिति में इसलिए क्योंकि पार्टी काफी वर्षों से यहाँ पर काम करती हुई आ रही है, पार्टी के नेता यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन जगहों से पार्टी ने इस बार अच्छे कैंडिडेट देने का काम किया है, और इसलिए क्योंकि पार्टी इस बार बहुत ही लिमिटेड सीट पर चुनाव लड़ रही है और उसी जगह से अपना प्रत्याशी देने का काम किया जहां से पार्टी को लगा कि हम यहां से जीत हासिल कर सकते हैं, चाहे वो मुमरा से चाहे वो भिवंडी से। तो ये मुंबई की कुछ सीटें हैं जहां से पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसमें से आज यानी कि 11 नवंबर 2024 को देर रात 7 बजे से जलसा हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का। एक तरफ जो जलसा हुआ कि जोगेश्वरी के भीतर, जहां से पिछली बार असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे तो अपने प्रत्याशी यानी रईस लश्करिया साहब के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का काम किया था, जो वर्सोवा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। और इस बार फिर वो जोगेश्वरी के भीतर और वर्सोवा विधानसभा के भीतर अपना चुनाव प्रचार किया। उसके बाद से मुंबई के भाईखला पहुंचे, और भाईखला में जो कि झूला मैदान के भीतर इनका यानी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रोग्राम रखा गया था, जलसा रखा गया था। आप यहाँ पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में भाईखला के लोगों ने अपना समर्थन दिखाया पतंग छाप यानी AIMIM पार्टी के पक्ष में, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पक्ष में, उनके जलसे में आकर के। और इस बार ये उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार पतंग छाप की मतलब होड़ लग जाएगी। चुनाव के समय जब वोटिंग का समय आएगा तो विधानसभा के भीतर इस बार MIM पार्टी का बोलबाला होगा, जलवा होगा। इनके पक्ष में, इनके पार्टी के पक्ष में अच्छे खासे विधायक चुनकर आएंगे। इसमें फैयाज अहमद साहब भी शामिल होंगे, रईस लश्करिया भी शामिल होंगे और अन्य नेता भी शामिल हो गए। इम्तियाज जलील हो गए, फारूक शाब्दी हो गए, फारूक शाह हो गए, सैयद मोइन हो गए, उसके बाद से मुफ्ती इस्माइल हो गए और अन्य जितने भी कैंडिडेट है। तो काफी मजबूत कैंडिडेट है। इस बार ऐसा लगाया जा रहा है कि सब लोग परेशान हो चुके हैं, अलग अलग पार्टी को देख चुके हैं, अलग अलग नेता को देख चुके हैं, अलग अलग विधायक को देख चुके हैं, लेकिन इस बार आमदार बनाना है तो वो AIMIM पार्टी को आमदार बनाना है और आमदार बनाकर महाराष्ट्र के विधानसभा के भीतर पहुंचाना है ताकि वो जनता की खिदमत कर सके, जनता के बीच रह सके। इसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के अलग अलग कोने में नजर आ रहे हैं, पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए, पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए। तो ये खबर महाराष्ट्र के मुंबई के भाईखला और वर्सोवा विधानसभा से निकल कर आ रही, जो कि काफी बड़े नेता दोनों माने जाते हैं, पार्टी के दिग्गज नेता माने जाते हैं। और इन दोनों को लेकर के पार्टी में तकरार देखने को मिली थी, लेकिन सारी बातों को दरकिनार करते हुए, तकरार को खत्म करते हुए पार्टी ने दोनों को टिकट दिया, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाने को दिया, दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी पार्टी ने दी और दोनों खुशी खुशी से चुनाव लड़ रहे हैं और मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। और इस बार पहली बार 2024 विधानसभा के चुनाव प्रचार के लिए भाईखला के झूला मैदान से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब दहाड़ते हुए नजर आए, क्योंकि जो जुबान से बातें निकलती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो पूरे पॉलिटिकल पार्टी तक पहुंचती है। जितने भी छोटे बड़े नेता होते हैं सब इनके बातों को सुनते हुए नजर आते हैं कि इनकी जुबान से, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जुबान से कौन कौन सी बातें निकल रही है, किन पर ये ज्यादातर हमलावर हो रहे हैं, किन पार्टी को लेकर के अपनी जलसा में हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सारी बातों को लेकर लोग नोट करते हैं। जैसे महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना 2 गुट हो चुकी है, अजित पवार, शरद पवार जो NCP 2 गुट हो चुकी है, कांग्रेस है, तो 2 महागठबंधन है, एक तरफ महायुति, महाविकास, और तीसरी बात की बात करते हैं तो महाविकास
में इनको जगह नहीं मिली तो ये अलग चुनाव लड़ रहे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजबूती के साथ इस पर चुनाव लड़ रहे और लोगों का समर्थन मिलता हुआ दिख भी रहा है, जैसे कि आप इस जलसे के भीतर भी देख सकते हैं। और ये तब्दीली भी आने वाली है 20 नवंबर के बाद, और ये लोग जो है कन्वर्ट भी होने वाले वोट में, जो कि 20 नवंबर को होगी। तो आगे जो भी अपडेट होगा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के, उनका अगला प्रोग्राम को लेकर के, या क्या माहौल है महाराष्ट्र में के भीतर पार्टी को लेकर के, जो भी निकल कर खबर आएगी वो फिर से मैं किसी और वीडियो के साथ आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। फिर आपसे मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।